हाय गाइस। प्रोडक्ट पीसेस में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली प्रोडक्ट इंटरव्यूज़ की। और मतलब वो लाइक एनी पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो पहले किसी और डोमेन में काम करता था, लाइक एज अ इंजीनियरिंग और डेटा डोमेन में या फिर फाइनेंस डोमेन में, और स्विच करना चाहता है प्रोडक्ट डोमेन में। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो इसमें घुस नहीं सकते इस फील्ड में। पर्सनली मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इन 22 एंड मैं पहले एक एनालिटिक्स कंपनी में था एंड उसके बाद आई वांटेड टू स्विच टू प्रोडक्ट। सो इसीलिए मैंने फिर वहाँ से छोड़ा एंड आई स्टार्टेड अ फेलोशिप। और फेलोशिप लेने का बेसिक रीज़न एक ये भी था कि मुझे एक चेंज चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आई वांटेड टू लर्न द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ए टू ज़ेड। सो उसी के बाद आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय प्रोडक्ट सेंस, प्रोडक्ट डिज़ाइन की तरफ मैं बढ़ा एंड उसी के आगे पूरा का पूरा रास्ता है। सो हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे। एकदम स्क्रैच से लेके किसी को प्रोडक्ट मैनेजर बनने तक टाइम लगने वाली चीज़ें, मेहनत वाली चीज़ें, एंड इफ यू आर एबल टू गिव योर 100% तो आसान ही है, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सो आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे टैकल किया जाता है उनको, एंड ये भी, और एंड में एक ये जो आप स्क्रीन पे फ्रेमवर्क देख रहे हो, ये मैंने बनाया था। सो हम इसके बारे में भी समझेंगे कि ये फ्रेमवर्क क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड स्टफ। पर्सनली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि जाके कोई फ्रेमवर्क यूज़ करो, क्योंकि पहली बात तो हर इंटरव्यूअर के दिमाग में अलग चीज़ें होती है। वो जब आपसे क्वेश्चन पूछने आता है तो वो क्रिएटिविटी चाहता है आपसे। सो अगर आप एक सेट सेट तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो उसको भी मज़ा नहीं आएगा, और उसको मज़ा नहीं आएगा तो आपको वैसे भी डिमोटिवेशन होने वाला है। सो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। मेरा द ओनली रीज़न फॉर व्हिच आई यूज़ फ्रेमवर्क एंड आई वुड आल्सो रिकमेंड यू गाइस टू यूज़ फ्रेमवर्क इज़ टू बेटर स्ट्रक्चर योर थॉट्स। कई बार क्या होता है कि जो दिमाग में होता है वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट पे, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ में आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, वो एकदम क्रिस्प, क्लियर, एकदम अच्छे से कम्युनिकेट होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे हुआ तो आपके आइडिया में आपको फ्लॉ ना लगे, लेकिन इंटरव्यूअर को फ्लॉज़ लगेगा, और अल्टीमेटली मैटर वही करता है कि इंटरव्यूअर को क्या लग रहा है। सो आपको बेटर कम्युनिकेट करना आना चाहिए प्रोडक्ट इंटरव्यूज़ के लिए। सो प्रोडक्ट के लिए आपके पास डिज़ाइन इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट सेंस इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होती है, एंड आरसीए होता है। सो आरसीए इज़ बेसिकली रूट कॉज़ एनालिसिस। तो आरसीए में क्या होता है कि आपको एक बेसिक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सा दिया जाता है, कि कुछ देयर इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम। प्रॉब्लम जैसे कुछ डिलीवरी रेट कम हो गया, या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम में, लाइक हमारे कार्ड से ऑर्डर उठ नहीं रहे हैं, मतलब फाइनली कन्वर्जन तक नहीं जा रहे हैं। सो आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको उसके रूट कॉज़ तक जाना है। सो रूट कॉज़ तक जाने के लिए आपको सबसे पहले तो सारे के सारे डोमेन्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम किस-किस वजह से आ सकती है और किस-किस वजह से नहीं आ सकती है। एंड उसके बाद आप एक-एक असम्पशन लेके एक-एक सेगमेंट को एक्सप्लोर करोगे, और इस दौरान आप इंटरव्यूअर से फुल टाइम कन्वर्सेशन में रहने चाहिए। अगर आपका कन्वर्सेशन टूटता है तो इंटरव्यूअर भी अलग हो जाएगा और आप भी अलग हो जाओगे, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड सिनेरियो। सो जो भी आप सोच रहे हो क्लियरली कम्युनिकेट करो इंटरव्यूअर को कि सिंस दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई वाज़ थिंकिंग ऑफ दिस अप्रोच, जहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्स को x1 और x2 में डिवाइड करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं x1 पे अपनी पूरी अप्रोच लगाना चाहता हूँ, ना कि x2 पे, क्योंकि कोई y रीज़न है। सो आप ऐसे बात करोगे तो उसको लगेगा कि बंदा लॉजिक से आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। सो रूट कॉज़ एनालिसिस ऐसे होते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्वेश्चंस होते हैं कि डिज़ाइन एन उबर ऐप फॉर ब्लाइंड पीपल। सो मतलब कुछ भी टाइप का एक वो आपको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें आपको एकदम एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन, काइंड उससे मतलब एकदम रियलिस्टिक तो नहीं आ पाओगे आप, लेकिन उसके पास तक आने का
दम होना चाहिए आप में। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड सो बेसिकली प्रोडक्ट सेंस हो या प्रोडक्ट डिज़ाइन क्वेश्चन हो, आरसीए हो, सब में बेसिकली एक जनरल काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉलो होता है। और वो फ्रेमवर्क है जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बना रखा है। सो कुछ नहीं होता ज़्यादा। जस्ट अ सेकेंड। सो होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक गोल या क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब कि लेट्स से डिजाइन एन ऐप फॉर डिजाइन अ उबर फॉर ब्लाइंड पीपल। सो सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अंधों के लिए उबर बनानी क्यों है। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में आएगा ही, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, और इंटरव्यू भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सीधा-सीधा पूछो कि व्हाई डू वी नीड टू डू दिस थिंग? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल को एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो। जब तक गोल समझ नहीं आएगा, आगे बढ़ना तो दूर की बात है। तो उसके बाद जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस थिंग? व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? वो आपको कुछ क्लैरिफाइंग चीज़ें बताएगा सामने से इंटरव्यूअर। उसकी मदद से आपको आगे बढ़ना है। आपने पूछ लिया व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? तो वो कहेगा कि जस्ट एन असम्पशन, ये ऐसा मेरे को पता नहीं है, बट जस्ट एन असम्पशन दैट इंटरव्यूअर कह सकता है आपको कि हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, या ऐसा कुछ कि हम अभी तक इनको टारगेट कर रहे थे, तो अभी हम इनको भी टारगेट करेंगे जिससे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़े और फलाना ढिमकाना। सो अल्टीमेटली आपको गोल समझना है कि आपको नए यूजर्स को लेके आना है प्लेटफॉर्म पे, या एग्जिस्टिंग यूजर्स को रिटेन करना है। ये आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है? सो ऐसे ही नहीं आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चन कुछ भी पूछते चलोगे मतलब। तो आपका क्लैरिफाइंग क्वेश्चन एक चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। आपने पूछा गोल क्या है? इंटरव्यूअर ने बताया कि हमको मार्केट प्लेस बढ़ानी है। मार्केट प्लेस बढ़ानी है, इसका मतलब सीधा है कि आपको 2 तरीके हो सकते हैं मार्केट प्लेस बनाने के। या तो आप नए यूजर्स को प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग यूजर को रिटेन कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम सीधी-सीधी है कि आपको ब्लाइंड पीपल के लिए उबर बनानी है, इसका मतलब नए यूजर्स को लेके आना है प्लेटफॉर्म पे। सो अब क्या करना है कि आपको सीधा-सीधा सेकंड पे जाना है। सेकंड पॉइंट इज़ मेंशन कॉम्पिटिटर्स, योर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट एंड स्टफ। सो मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है बिल्कुल ऊट-पटांग सा, जैसे ब्लाइंड पीपल के लिए उबर बनानी है, तो आप कॉम्पिटिटर्स पे ना जाके आप एक बार ज़रा एक ब्लाइंड बंदे के बारे में सोचना, और कैसे उबर उसको इफ़ेक्ट करेगी या नहीं, ये सारा स्टफ। सो आप जब जब तक उस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, आपके अंदर के पॉइंट्स निकल के आने वाले नहीं हैं। और इंटरव्यूअर यही चाहता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उससे ज़्यादा बात करो उससे। सो आप बात कर लो कि अ, मतलब वो जैसे ब्लाइंड पीपल भी 2-3 टाइप के होते हैं कि कोई बर्थ से ब्लाइंड है, ठीक है? उसको कुछ नहीं पता कि अल्फ़ाबेट्स का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन मिड लाइफ़ किसी एक्सीडेंट की वज़ह से भी ब्लाइंड हो जाते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक आइडिया रहता है चीज़ों का, जिनको पार्शियल ब्लाइंड भी बोलते हैं। सो आप दोनों तरह के लोगों को देखो, एंड इंटरव्यूअर से कन्फर्म करो कि कौन से तरह के आपको टारगेट करना है, ठीक है? दोनों तरह में अप्रोच अलग हो जाती है, तो आप जहाँ-जहाँ क्लैरिफ़ाई करोगे, आप वहाँ-वहाँ नीशे में पहुँचते जाओगे, ठीक है? आप एकदम क्लियरली अंदर जाते जाओगे क्वेश्चन के कि हाँ, अब मुझे उबर बनानी है, नए यूज़र्स को लेके आना है, और सिर्फ़ कंप्लीटली ब्लाइंड पीपल्स पे फ़ोकस करना है। तो आप ऐसे एक-एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन करके अपने लिए ही काम आसान कर रहे हो, और इंटरव्यूअर भी यही चाहता है कि आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछो, ताकि आप एक स्ट्रेट सॉल्यूशन पे आ पाओ। जब आपका ये हो जाएगा, तो आपको यूज़र सेगमेंट्स लिस्ट करने चाहिए। अब यूज़र सेगमेंट्स होते हैं कि अ, हमारे जो ब्लाइंड पीपल हैं, वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सो मैंने पहले एक बताया था, ब्लाइंड पीपल पार्शियल ब्लाइंड होते हैं, कंप्लीट ब्लाइंड होते हैं। सो आपको कंप्लीट ब्लाइंड पे फ़ोकस करना है। इसमें भी अगर आपको बाइफरकेशन करनी है, तो यूज़र सेगमेंट बनाने के तरीके होते हैं, डेमोग्राफिक्स पे आप बना सकते हो। अ, अगर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट होता, तो उस प्रोडक्ट की यूसेज फ्रीक्वेंसी पे भी बना सकते थे। लेकिन आप यहाँ पे इस केस में आप इस पे बना सकते हो कि अ, उनकी एज क्या है, क्योंकि यहाँ पे टेक यूज़ होने वाला है। जो भी आप ऐप बनाओगे या जो भी बनाओगे, उसमें टेक यूज़ होने वाला है। सो आपको बंदे की टेक सैविनेस भी देखनी पड़ेगी। ये एक फैक्टर होता है जब आप यूज़र सेगमेंटेशन करते हो कि उस बंदे की टेक सैविनेस क्या है। सो इसीलिए आप उसके कस्टमर सेगमेंट्स बनाते समय टेक सैविनेस देख लो, एज देख लो। सो आपको एज और टेक सैविनेस रिलेटेड ही मिलेगी, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं, जेन ज़ीज़, तो उनमें जनरली टेक सैविनेस ज़्यादा होती है इन कंपैरिज़न टू ओल्ड पीपल। सो आप यूज़र सेगमेंट्स बाँट सकते हो। यूज़र सेगमेंट्स बाँटने के बाद आप सीधा-सीधा पेन पॉइंट्स पर आओ, कि आपने जो यूज़र सेगमेंट्स बाँटे हैं, अब उसके बाद आप कौन से पेन पॉइंट्स पे फ़ोकस करना चाहते हो? एक बात और, आपने जैसे यूज़र सेगमेंट्स बाँटे,
आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके आपके जैसे मान लो 3 यूज़र सेगमेंट्स आ चुके हैं अब। तो अब 3 यूज़र सेगमेंट्स में से किस एक यूज़र सेगमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस डालना है। क्योंकि आप सबके लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। अगर आप किसी एक सेगमेंट के लिए भी कर दोगे तो भी बड़ी बात है। सो आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस डालना है किसी एक यूज़र सेगमेंट पे और उसका रीज़न भी देना है कि मैं इस यूज़र सेगमेंट पे फ़ोकस डाल के इसको इसके लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा यूज़र सेगमेंट है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सबसे बड़ा यूज़र सेगमेंट है, इसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो आप ऐसे एक यूज़र सेगमेंट फाइनलाइज़ कर लो। जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर यूज़र सेगमेंट फाइनलाइज़ होता है, उसके बाद आप उस यूज़र सेगमेंट के पेन पॉइंट्स पे आ जाओ कि अब एक बंदा जो कि ब्लाइंड है बर्थ से, उसको उबर लेने में क्या-क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको इस पॉइंट पे मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आपको थोड़ा इमेजिनेशन दौड़ानी पड़ेगी कि आप इमेजिन कर लो कि अगर आप ब्लाइंड होते या फिर कुछ भी सिचुएशन इमेजिन करो जिससे कि आप उसके शूज़ में जा पाओ। ठीक है? आप ब्लाइंड होते तो आपको क्या-क्या दिक्कतें होती, ठीक है? आपको पहले तो यही नहीं पता कि बुक कहाँ से करनी है, बुक कैसे करनी है? बुक करने के बाद भी आपने बुक कर दी तो आपको पिकअप के लिए जाना कहाँ पे है? आपको कैसे पता कहाँ जाना है? अब पिकअप भी कर दिया, आप गाड़ी में ही बैठ गए मान लो, ठीक है? तीसरा पेन पॉइंट आता है कि आपकी सेफ्टी वाली बात है कि आपको वो बंदा कहाँ लेके जा रहा है, आपको तो आइडिया है नहीं। आपने तो मैप पे वो बुक कर दिया था और आप बढ़ रहे हो आगे। तो तीसरा पेन पॉइंट आता है आपकी सेफ्टी का। और चौथा एंड फाइनल पेन पॉइंट आता है, अब जब उसने जर्नी के एंड में आपको उतार दिया तो आपकी जो डेस्टिनेशन है उससे आपको बेसिकली एकदम सही डेस्टिनेशन पे उतारा है नहीं उतारा है वो सारी चीजें। सो आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा खुद को उस ब्लाइंड पर्सन की जगह पे, तब जाके कुछ पेन पॉइंट्स निकल के आएंगे आपके अंदर से। और इंटरव्यूअर भी चाहता है एकदम रियल लाइफ पेन पॉइंट्स दो। और कुछ लोग मैंने देखा चैट जीपीटी कर लेते हैं पेन पॉइंट्स के लिए और फिर एकदम महारत वाले पेन पॉइंट्स आते हैं जो मतलब बिल्कुल बताए नहीं जा सकते। वो सीधा-सीधा पता चल रहा है कि क्योंकि चैट जीपीटी जो पेन पॉइंट्स देता है वो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होते हैं। वो एक बहुत बड़े स्केल पे आपको दे देगा और आपको जो पेन पॉइंट्स चाहिए वो एकदम मतलब ह्यूमन एकदम रिलेटेबल लेवल पे चाहिए। आपको देखना है कि जो अंधा है इंसान, वो गाड़ी कैसे बुलाएगा? ये पेन पॉइंट चैट जीपीटी नहीं देगा। वो आपको एक स्ट्रक्चर का आंसर दे देगा जो आपको अल्टीमेटली हेल्प नहीं करने वाला। सो आपको खुद उसको इमेजिन करना पड़ेगा एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है। आप खुद को इमेजिन करो, उसके पेन पॉइंट्स दो। जैसे ही आपने 3-4 पेन पॉइंट्स लिस्ट कर दिए, अब आप बोलो कि मुझे 2-3 मिनट का टाइम चाहिए एंड हर एक पेन पॉइंट के लिए मैं सॉल्यूशन सोचना चाहता हूँ। किसी एक पेन पॉइंट के लिए आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचना है और जनरली आप 2 से 3 सॉल्यूशन बता दोगे तो इंटरव्यूअर भी खुश हो जाएगा। सो आप 2 से 3 सॉल्यूशन बताओ। एक सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बाकी 2 नॉर्मल भी होंगे तो भी चलेंगे। सो आप एक सॉल्यूशन कोई अच्छा बताओ किसी एक पॉइंट पेन पॉइंट को पकड़ के कि आप मान लो कि आपने पकड़ लिया सेफ्टी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि अब पता ही नहीं कि वो बंदा कहाँ लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है। सो आप बोल दो कि मैं एक फीचर ऐसा बनाना चाहता हूँ इस ऐप में जहाँ से मैं एक अपने फैमिली रिलेटिव का या किसी डिपेंडेंट का नंबर डाल सकता हूँ और उसको भी नोटिफिकेशंस जाएँगी कि ऐसे-ऐसे मेरा रूट जा रहा है। सो जस्ट एग्जांपल है, तो आप हर एक पेन पॉइंट का बेसिकली एक सॉल्यूशन बताओ। जब आपने सॉल्यूशन बता दिए 2 से 3, तब आपकी बात आती है प्रायोरिटाइज़ेशन की, कौन-सा सॉल्यूशन आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। तरीके बहुत सारे हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं। आप एक राइस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। राइस फ्रेमवर्क बेसिकली रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस एंड एफर्ट होता है, जिसमें कितना उसमें एफर्ट जाने वाला है, कितने लोगों तक वो सॉल्यूशन रीच होने वाला है, कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि वो सॉल्यूशन काम करेगा एंड अ, राइस और ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो ये 4 बेसिकली फैक्टर होते हैं जिसमें रीच, इम्पैक्ट और कॉन्फिडेंस का मल्टिप्लिकेशन होता है न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय एफर्ट होता है कि कितना ज़्यादा एफर्ट जाने वाला है उसमें। सो आप अल्टीमेटली इससे उस सॉल्यूशन को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा रीच हो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो, मिनिमल एफर्ट लगे। जनरली ऐसा नहीं होता, जिसमें अच्छा सॉल्यूशन होता है उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगता है। सो आप वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ करो कि एफर्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक। जैसे ही आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद आप मेट्रिक्स पे जाओ कि ये सॉल्यूशन मुझे मिल गया है और मुझे इन मेट्रिक्स को देखना है कि मैं ट्रैक करूँगा कि मेरा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये बेसिकली एक जनरल फ्रेमवर्क था, जिसमें मैंने ऊपर-ऊपर से ही बता दिया अभी तो आप लोगों को कि कैसे-कैसे करते हैं। और भी जो वीडियोज़ हैं इनमें एक-एक कंपोनेंट पे अपन आराम-आराम से एक-एक वीडियो बना के बात करेंगे कि यूज़र सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, पेन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशंस कैसे देते हैं एंड उन सॉल्यूशंस के बाद मेट्रिक्स कैसे निकालते हैं उनके। तो इस वीडियो में इतना ही है गाइस। आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको और चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। या बाय गाइस।